डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में। साथियों, आज है 6 मई और 6 मई को बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आप सभी के सामने मैं ऑप्शन रखूंगा। अगर आप चाहो तो अपना आंसर जो वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। आप देखना कि लास्ट तक आपके कितने सही हुए हैं। इसका राइट आंसर है फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि 1 मई 2022 से 1 मई 2023 के बीच में 136 मिलियन डॉलर के साथ में, यानी 11 अरब रुपए के साथ में इन्होंने कमाई की है। इसके बाद में सेकंड स्थान पर कौन रहा है? तो लियोन मेसी रहे हैं 130 मिलियन डॉलर के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये है, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? यानी कि अपना WP है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आप सभी को जो क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वर्ल्ड बैंक का जो वो यहाँ पर इसका केंद्र यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। चलिए इसके बाद में डिटेल जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा इससे पूर्व मास्टर कार्ड में CEO थे, यानी कि मास्टर कार्ड के CEO थे। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि इसके पूर्व में किस पद के ऊपर थे। वर्तमान में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? यहाँ पर डेविड मालपास हैं। ये जल्द ही पद छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की थी और वॉशिंगटन DC के अंदर इनका मुख्यालय है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओडिशा ने भारतीय हॉकी टीम के परियोजन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन चारों रखे हुए हैं। आप सभी साथियों को राइट आंसर देना है और कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं 10 में से। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है वो होगा यहाँ पर 2033 के लिए। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि 2023 से लेकर 2033 तक 10 वर्षों हेतु इसको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने टोटी जो पेपर से टोटी पेपर से के लिए बीमा योजना जो लागू की है, वो कौन सी बीमा योजना है और किस सरकार के द्वारा लागू की गई है? इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो ये बीमा योजना है साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तेलंगाना सरकार है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ये योजना चालू की है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। योजना का नाम तो रहेगा गीता करमकुल्ला बीमा, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर इस योजना का नाम रखा गया है। इस योजना में टोडी इकट्ठा करते समय जो मृतक जो हो जाते हैं, यानी कि दुर्घटनावश जो मृतक हो जाते हैं, उसके परिवार वालों को यहाँ पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस है वो साथियों कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं। तो अग्निशामक जो दिवस है वो यहाँ पर अपना 3 मई को मनाया गया है। अग्निशामक दिवस 3 मई को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट दिवस से है और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि यह कहाँ से इंस्पायर है, यानी कि शुरुआत कहाँ से की थी? दिसंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दुखद घटना हुई थी। इसके बाद में जो ये प्रेरित हुआ था और इसकी जो शुरुआत अग्निशामक की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो सबसे अभिनव राज्य का स्थान जो है वो साथियों इसके अंदर किस राज्य को दिया गया है? तो कर्नाटका राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका रहा है, उससे अगले लेवल पर रहा है तेलंगाना, उससे अगले पर रहा है तमिलनाडु। साथियों, इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में पिछले साल भारत ने सूचकांक पर 132 देशों में 40वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, इसका जो ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, ये सब आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि जैसे ही डिटेल मैं बताता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं और फैक्ट के साथ में आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ये जरूरी नहीं होता कि हम जिस टाइप से पढ़ते हैं उसी टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो दूसरी टाइप से भी पूछ सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अगले सम्राट राजा चार्ल्स, यानी कि चालक नहीं है, सॉरी, यहाँ पर चार्ल्स है। ठीक है, राजा चार्ल्स से वो का राज्याभिषेक कब किया जाएगा? राजा चार्ल्स तृतीय हैं, राजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कब किया जाएगा? तो साथियों राज्याभिषेक जो है उनका 6 मई को, यानी कि आज ही के दिन उनका राज्याभिषेक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता दूं कि इससे पूर्व जो में जो है वो एलिजाबेथ द्वितीय थी।
ठीक है। इससे पूर्व में यहाँ के राजा कौन थे? एलिजाबेथ द्वितीय थी। 70 साल के शासन के बाद में पिछले वर्ष उनका निधन हो गया। ब्रिटेन के अंदर आपको पता है कि यहाँ के जो राजा बनते हैं या फिर जो रानी बनती हैं उनको एलिजाबेथ कहा जाता है, और जो राजा बनते हैं उनको चार्ल्स कहा जाता है। आप सभी को लिए ये ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर जो वो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वोडाफोन के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वोडाफोन जो अपनी कंपनी है जिसकी सिम भी आती हैं, तो इसका जो सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप सभी को यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है वो बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। तो मार्गेरिटा डेला वेला जो है यहाँ पर इनके हैं, इनके नाम देखिए आप, मार्गेरिटा डेला वेले जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको एक बार याद करने के बाद में आपके माइंड में छप जाएंगे, क्योंकि इनका नाम ही इतना अटपटा होता है कि एक बार याद करने के बाद में भूल ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन से देखते ही आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए दिसंबर 2022 में निक रोड ने यहाँ पर पद छोड़ दिया है। इससे पूर्व में कौन थे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि इससे पूर्व में निक रोड थे और उन्होंने अब पद छोड़ दिया है। वोडाफोन ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। और आप सभी को नहीं पता होगा कि वोडाफोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि लंदन के अंदर ये वोडाफोन का मुख्यालय है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो ये है कि किस राज्य सरकार ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है? स्पीति की महिलाओं के लिए, स्पीति की महिलाएं कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये की मासिक प्रोत्साहन राशि को है वो शुरुआत किया है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पर स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि शुरू की है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। वो ये हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु की बौद्ध भिक्षुणियों सहित सभी महिलाएं इसके अंदर पात्र होंगी। यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक जो होती हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षुक महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सुविधा शुरू की गई है। वो कौन सी सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इस पहल को जो है, इस पहल को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जो महिला सम्मान निधि चली थी वो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजना है, और इस योजना के अकॉर्डिंग ही इस योजना को भी चलाया गया है। तो इसको जो वो, इसकी पहल जो वो यहाँ से मानी जाती है, तो इसको ये इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि भी कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा रहा है शीर्ष के ऊपर, कौन सा रहा है सबसे लेवल जो लास्ट है उसके ऊपर, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो यहाँ पर अपना जो प्यारा भारत है, प्यारा एंट्री इंडिया है, उसने 161वें स्थान के ऊपर यहाँ पर हाजिरी लगाई है, यानी कि 161वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ये हैं कि भारत 180 देशों के अंदर से, यानी कि कुल कितने देश शामिल हुए थे, तो 180 देशों के अंदर से 161वें स्थान के ऊपर रहा है। आप सभी को एक तो ये जानना है, ठीक है, ये ध्यान में रख लिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने देश थे, उसके बाद में पिछले वर्ष के अंदर कौन सी रैंकिंग रही थी, तो 150वीं रैंकिंग रही थी 2022 के अंदर। अब वो जान लेते हैं कि टॉप 3 कौन से रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑलवेज नॉर्वे रहता है, तो नॉर्वे रहा है। सेकंड स्थान के ऊपर यहाँ पर आयरलैंड रहा है। थर्ड स्थान के ऊपर डेनमार्क रहा है। तो ये तो हो गए अपने टॉप 3, ठीक है। उसके बाद में बॉटम देख लेते हैं, यानी कि लो देख लेते हैं, तो उत्तरी कोरिया, ठीक है। उसके बाद में चाइना रहा है, उसके बाद में वियतनाम रहा है, यानी कि सबसे लास्ट स्थान जो हो इसका उत्तरी कोरिया का रहा है। साथियों ये थे अपने आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो वो उसके साथ में करंट अफेयर। और साथियों अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए और वीडियो पसंद आया और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।